देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। डेमोक्रेसी यहाँ पे हम वोट दे के कहते हैं, तो अगर हम उनको वोट दे सकते हैं तो हम उससे सवाल भी पूछेंगे और उनका रिजाइनेशन भी मांगेंगे। भाई एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, जब भी आप इतने अच्छे से बोल पा रहे हो। बीजेपी का होता ना तो अब तक आपके साथ बहुत कुछ हो गया रहता। मैं बता रहा हूँ, आप बीजेपी में गए हो? मैं बीजेपी में गया हूँ, मैं फोटो दिखाऊं। आप देखिए कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो है तमाम राज्यों से जो है छात्र आए हुए हैं और भारी तादाद में आप देखिए कि पीछे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन। बताइए आप लोग क्या कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं? जी नहीं जी बताइए, आप भी छात्र हैं? और नहीं मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ वेबाइन डेटा सेंटर में। हाँ जी। जो आप जो है यहाँ पर कांग्रेस विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बेसिकली मैं एक यूथ हूँ और जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, ये यूथ ड्रिवन सोसाइटी है। ये कंफर्म कर रही है कि यूथ इसके साथ खड़ा हुए, क्योंकि यूथ को इंसाफ दिलाएगी। तो मैं कल रात 3:30 बजे वर्क फ्रॉम होम खत्म करके सुबह 6 बजे उठ के यहाँ आया टू मेक श्योर कि कहीं मैं तो गलत डायरेक्शन में नहीं हूँ। क्या पता सीजेपी सही चीजें कर रही हो, क्योंकि जो उसकी ट्वीट्स आती है उमर खालिद के साथ, उसके बाद मैं तो नहीं मानता अभिजीत दीपके को सही। जो एंटी नेशनलिस्ट बंदे के साथ खड़ा हो, मैं उसको सही नहीं मानता। तो मैं वो देखने आया और मेरे को पता चला मैं सही था। भाई एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, जब भी आप इतने अच्छे से बोल पा रहे हो। बीजेपी का होता ना तो अब तक आपके साथ बहुत कुछ हो गया रहता। मैं बता रहा हूँ, आप बीजेपी में गए हो? मैं बीजेपी में गया हूँ, मैं फोटो दिखाऊं। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? भाई मैं बताऊं, हम जिस पार्टी, मैं बताऊं, हम जब जाते हैं ना किसी पार्टी में, और अगर हम कहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं वो भी सही है, गलत क्या है? मैं गलत क्या बोल? ऑब्वियसली पहले तो बहुत सारी चीजें गलत है। सुनिए, पहली चीज राहुल गांधी को बोलो। ये राहुल गांधी को पप्पू बोल सकते हैं, ये राहुल गांधी को पप्पू बोल सकते हैं, लेकिन हम मोदी को आया ही नहीं बोल सकते। वही बात है। सुनिए, ये पता क्या पूछे थे, ये अभी और न्यूज रिपोर्टर वाले थे, पूछे थे शिक्षा मंत्री कौन है, इनसे जरा पूछना उप शिक्षा मंत्री कौन है। मैंने पूछा नीट का पेपर कौन कराता है? क्या एनटीए कराता है? भाई इधर से पहले वहाँ जवाब है ना। आधे लोगों को यही नहीं पता यार बड़े भाई। अरे आधे बड़े भाई, मैंने सही बोला। हाँ अच्छा एनटीए करवाती है। नहीं जनरल नॉलेज नहीं, मैं सिर्फ एक चीज के बारे में पढ़ के आया कि इनका मुद्दा क्या है, और इनका मुद्दा क्या था, नीट का पेपर लीक। तो मैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ के आया। मैं तो जनरल नॉलेज टेस्ट ही नहीं करना चाहता। मैं नहीं हूँ पढ़ रहा था, ये कर रहे थे, जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे थे। ये बोल रहे हैं मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इनसे बोलो। अब ये इन्होंने बोला मुगल का इतिहास हट चुका है। अरे क्लास 8 9 के चैप्टर से हटा दिए, तुम एसएससी से हटाओ ना, तुम यूपीएससी से हटाओ, मेडिकल में पेपर में क्यों आओ? आप जो है विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, करने आए हैं, सीधा बीजेपी पे जा रही है। बीजेपी से हटो। मंत्री कौन है? बीजेपी की सरकार है ना भाई। सरकार तो बीजेपी की। एजुकेशन मिनिस्टर है। बड़े भाई ने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा था मेरे से। इन्होंने पूछा अगर मेरे घर में चोरी होगी मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। तो इन्होंने कहा सेम हमारे पेपर लीक हुए, हम सीधा एजुकेशन मिनिस्टर पे गए। ठीक है, पहली चीज मैं पुलिस स्टेशन, नियर बाय पुलिस स्टेशन जाऊंगा, डीआईजी के पास नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज, मैं पुलिस स्टेशन में के बाहर बैठ के ये नहीं कहूंगा सारे पुलिस रिजाइन करो, मेरे घर चोरी कैसे हो गई। समझ रहे हो अंतर है कि आप सीधा रेजिग्नेशन मांग रहे हो। आप समझो ना, 3 अरेस्ट हुए, पूरी कड़ी को पेपर लीक हो रहा है। ऐसे दो आप सुप्रीम कोर्ट को। आपसे आपके इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या नहीं छोड़िए, मैं ये कहता हूँ, अरे एक मिनट 14 भाई नीट का पेपर जो करता है ना मेरे भाई का, मैंने अभी एलएन में एडमिशन कराया भाई, 14 घंटे पढ़ता है। और पता है टीचर क्या बोलते हैं, अगर 14-15 घंटे से कम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा नहीं होगा, वो रात को ही पढ़ता है। ठीक है, एक आदमी फीस देके आता है, 1.5 लाख रुपए की फीस भरी है उसकी, उसके बाद आदमी पढ़ाता है। सुनो और टीचरों ने तो लड़कों का दिमाग खराब कर दिया है। 15 घंटे दिमाग, 15 घंटे अगर बुक में लगाएगा तो सोचेगा क्या? टीचरों ने दिमाग खराब कर दिया। बच्चे क्या सोचे? टीचरों ने दिमाग खराब कर दिया। क्या दिमाग खराब कर दिया टीचरों ने? भाई मैं भी टीचर हूँ, बताओ। भाई आप तो सिर्फ यही कहोगे बच्चा पढ़े, बच्चे को बाहर की दुनिया दिखाओ, बच्चे को बाहर की दुनिया, समाज क्या होता है। एग्जाम मत करवाओ ना, फिर एग्जाम छोड़वा दो। उनके लिए होगा ना जो अपने मन से पढ़ना चाहते हैं। अरे बच्चे भाई मन से ही पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ना है ना। विरोध करना गलत है सही है? बता। विरोध करना सही है ना? फिर दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जब विरोध दिक्कत ये मैं
कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, हम वोट दे के कहते हैं, तो अगर हम उनको वोट दे सकते हैं तो हम उससे सवाल भी पूछेंगे और उनका रिजाइनेशन भी मांगेंगे। उसके जो अंधभक्त नहीं बोलेंगे ना, कुछ अंधभक्त तो रो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को चुपचाप रिजाइन कर देना चाहिए, उसे शर्मानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि रिजाइन आप मत मांगिए, तो रिजाइन मांगना सही है क्या? मैडम गलत क्या है रिजाइनेशन में? रिजाइन करने के बाद दूसरा कौन है? दूसरा कौन आएगा फिर? भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो ना दूसरा कैसे आएगा? मैं आपको आपके पद से हटाना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में खुद तो होगा कौन है। अच्छा रास्ता क्या है? रास्ता एक मिनट नहीं, आराम से मैं ये कहता हूँ रास्ता क्या है? भैया रास्ता क्या है? सुनिए, रास्ता इनसे हमें लाल बहादुर, एक बार हमारे यहाँ पे ना रेल का हमारे यहाँ पे ना एक बार बहुत पहले की बात है, रेल पटरी से उतर के एक हादसा हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ना बिना बोले इस्तीफा दे दिया था, बिना बोले इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद वो फिर देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस्तीफा देने आपसे गलती हुई है, अब इस्तीफा दो। आप क्यों नहीं दोगे इस्तीफा? इस्तीफा देना चाहिए क्या? उनके ऐसे बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए क्या? मैं तो मीडिया से हूँ। लाइक ही नहीं तो क्या इस्तीफा देना चाहिए? आप भी पूछ रहे हैं। इनका पता क्या है, अब इन्होंने कहा मुगल हट गए वहाँ से, ये हिंदू मुस्लिम जोड़ देंगे पार्टी की। मैं हिंदू। इन्होंने एक सवाल पूछा था, मुगल कहाँ से आया? मैं बस उतना बताना चाहता हूँ। उसके बाद बता रहा हूँ कहाँ से आए। इन्होंने बताना है मुगल कहाँ से आए? वही इन्होंने बोला सिलेबस कम होता जा रहा है, तो वही मुस्लिम नहीं, आप मुद्दे पे बात करिए। कुछ भी करेंगे। चलिए, आप कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ, नोएडा से आए। और प्रधानमंत्री जी अभी तक आके एक बार भी इसके बारे में एक लाइन भी बोल के नहीं जा चुके। अरे छत परीक्षा पे चर्चा करते हैं यहाँ। अरे बस परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वो 4 बच्चों को बुला के ताली और थाली बजा लो आके, और कुछ नहीं होगा। कोविड में वोट मैं भी दे के आता हूँ उन्हें, पर दिया था, अभी तक दिया है वोट 2024 में, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आके 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर पा रहे वो। अच्छा, नहीं तो मेरा सवाल ये है कि आप जो है सरकार के खिलाफ आए हैं या प्रॉपर एक शिक्षा मंत्री के खिलाफ? शिक्षा मंत्री के खिलाफ। हम लोग आपकी जनरेशन के खिलाफ, हम लोग आपकी जनरेशन के लिए आए हैं। हमारे आपकी जनरेशन क्यों पढ़ेगी, क्यों स्कूल भेजेंगे? जब स्कूल के एग्जाम कैंसिल होंगे, जब हमारे बाकी नहीं, जो जितने भी एग्जाम से नहीं होंगे, तो क्यों तैयारी कराएंगे? हमारे आपके बच्चे जो स्कूल में अच्छे पढ़ सकें, एक तो पहली बात। दूसरी बात, कल को कोई जनरेशन हमारी आने वाली ये ना कहे कि तुम घर पे बैठ के सिर्फ बोलते रहे, इसलिए आए हैं। चलिए, ये देखिए साफ सीधी बात है, एक ही मुद्दा है, एक ही नारा है, जो ये पेपर लीक हुआ है इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नहीं होगी मैडम, सर आज नीट का पेपर बहुत हार्ड पेपर होता है, यूपीएससी का पेपर लीक हो जाए, मैम 2-2 साल बंदे पढ़ता है, 18-18 14 घंटा पढ़ता है, और एक बार में पेपर लीक, अगली बार उसके से एक क्वेश्चन नहीं होगा तो मैम वो मेरिट लिस्ट से छट जाता है, उसका 1 साल बर्बाद। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका यही है कि ये पेपर लीक, मैम एक बात बताओ, हम जब पेपर देते थे ना, फ्लाइंग वाले आते थे, कभी कोई आता था, तब पेपर लीक नहीं होता था। अब क्या हो रहा है, ये कोचिंग वाले अब एक रूल बनाओ कि कोई पेपर लीक कैसे कर रहा है, वो तो ये बताएंगे ना, हम कैसे बताएंगे सॉल्यूशन क्या है? नहीं है उनके बस के बताना तो देखिए जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जो है छात्र उतर चुके हैं, जेएनजी उतर चुके हैं, और ये इंडिया में आप देखिए कि ये पहली बार जो है जेएनजी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और तमाम कांग्रेस जो उतर चुके हैं, चेहरे पर वो कांग्रेस का मास्क पहन करके लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि देखिए कि जंतर मंतर पर परमिशन नहीं मिल रही थी, हालांकि आज परमिशन मिल गया, और उसके बावजूद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से जो है छात्र यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और आप देखिए कि पूरा जंतर मंतर आप देखिए कि हजारों की तादाद में छात्रों से भर चुका है, और आज दिल्ली के जंतर मंतर से ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये तादाद और भी बढ़ सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, धन्यवाद।